भैंस का बंटवारा। गांव के पास एक छोटे से घर में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिता के निधन के बाद घर, जमीन और संपत्ति का बंटवारा हुआ। सब कुछ बराबर बराबर बंट गया, लेकिन जब भैंस की बारी आई तो समस्या खड़ी हो गई। दोनों ही उसे अपने हिस्से में लेना चाहते थे। भैंस का अजीब बंटवारा। रामू बोला, मैंने इसे बचपन से चारा खिलाया है, इसलिए यह मेरी होनी चाहिए। श्यामू ने जवाब दिया, लेकिन मैं इसे रोज नहलाता था और देखभाल करता था, इसलिए यह मेरी होनी चाहिए। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि मामला गांव के सरपंच तक पहुंच गया। सरपंच ने सोचा और मजाक में कहा, अगर तुम दोनों इसे आधा आधा बांटना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसका आगे का हिस्सा एक भाई के पास हो और पीछे का हिस्सा दूसरे भाई के पास। रामू और श्यामू ने इसे गंभीरता से ले लिया और तय किया कि वे भैंस को दो हिस्सों में बांट लेंगे। रामू को भैंस का आगे का हिस्सा मिलेगा और श्यामू को पीछे का हिस्सा। बंटवारे के बाद की मुश्किलें। अब नियम यह था कि रामू भैंस का मुंह संभालेगा, उसे खिलाएगा, पानी पिलाएगा और उसे हाकर खेत तक ले जाएगा। दूसरी तरफ श्यामू भैंस के पिछले हिस्से का मालिक था, यानी वह दूध दुहेगा और गोबर उठाएगा। कुछ दिन तक यह अजीबोगरीब समझौता चला, लेकिन जल्दी ही दिक्कतें शुरू हो गईं। रामू भैंस को मनमर्जी से चलाने लगा, लेकिन श्यामू को इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दूध निकालने का काम उसी का था। श्यामू को गुस्सा आया और उसने बदला लेने के लिए भैंस को चारा खिलाने से मना कर दिया। भूखी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, जिससे श्यामू को भी नुकसान हुआ। रामू परेशान हो गया क्योंकि बिना चारे के भैंस कमजोर हो रही थी और चलने की हालत में नहीं थी। धीरे धीरे दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि इस तरह बंटवारा करना बेवकूफी थी। समझदारी का रास्ता। रामू और श्यामू फिर से सरपंच के पास गए और बोले, हमसे गलती हो गई, भैंस को इस तरह बांटना सही नहीं था। सरपंच मुस्कुराए और बोले, मैंने पहले ही कहा था, कुछ चीजें बांटी नहीं जाती बल्कि साझा रखनी पड़ती हैं। अब दोनों भाइयों ने मिलकर भैंस की देखभाल करने का फैसला किया। एक भाई उसे खिलाता पिलाता और दूसरा दूध निकालता। धीरे धीरे उनके रिश्ते में भी मिठास लौट आई। सीख। कुछ चीजों का बंटवारा करने की जगह उन्हें मिलकर संभालना ही सबसे अच्छा होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।